नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत से। इस वक्त जहां गुजरात चुनाव चल रहा है, कांग्रेस एक खास पार्ट जो है वहां पर ले रही है। साथ ही हमने देखा कि राहुल गांधी कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा के लिए दौरे पर है और इस बार सचिन पायलट भी उसी दौरे पर गए। लेकिन हमने देखा कि राजस्थान की जो कांग्रेस की जब बैठक होती है, जहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट शामिल होते हैं, उस बीच उन दोनों के बीच जो आपसी खराब संबंध है वो साफ दिखाई दे जाते हैं। और ये बात फिर से हुआ। जी हाँ, यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो एक दूसरे के बीच का मनमुटाव है वो यहाँ पर सामने दिखाई दिया। एक बैठक हुई थी, उस बैठक में डिस्कशन होना था, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि बुधवार का दिन राजस्थान में सियासी गर्माहट का रहा। 25 सितंबर को घटना के बाद जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठे, मगर दोनों में मनमुटाव रहा। बैठक में दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भारत जोड़ो यात्रा के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में ना तो पायलट ने गहलोत से कुछ कहा और ना ही गहलोत ने पायलट को कुछ कहा। विधायक हरीश चौधरी के बगल में पायलट बैठे थे। पायलट ने बैठक में मौजूद नेताओं से बात की। बैठक से बाहर निकलने के बाद सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान दिया, उनका ये वीडियो हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहे। लेकिन तब तक आपको बता दूं कि जो ये बैठक हुई उससे पहले वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के सारे जो विधायक मंत्री हैं वो वहां पर शामिल थे। उनके बीच जो है डिस्कशन हो रहा था। लेकिन जब गहलोत और सचिन पायलट वहां पर है, जो कि एक राजस्थान के कहे कि एक ऐसे चेहरे जो राजस्थान में कांग्रेस के नाम पर पहचाने जाते हैं, उनके बीच जिस तरह की ये सरगर्मी दिखाई दी, इससे समझ आया है कि कुछ भी अभी ठीक नहीं है। क्योंकि ये हर किसी ने देखा है कि सचिन पायलट पलटवार जवाब तो नहीं दे रहे, पर बहुत कुछ उनके साथ हुआ। बैठक में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर जिले से गुजरकर कुल 521 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये वो रास्ता है जहां पर सचिन पायलट भी अब दौरे में लग चुके हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में एक चीज दिखाई दे रही है, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं उनको भी एंट्री नहीं मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी दौरे पर है, राजस्थान में एंट्री मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाए हैं, कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनसे बहुत सारी उम्मीद थी कि यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर कोई फैसला ले, क्योंकि हमेशा से दूसरी पार्टियों को मौका मिला है सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर हमला बोलने का, कांग्रेस पर हमला बोलने का, क्योंकि अभी तक उनका जो राजस्थान की सरकार उनके पास है वो कहीं भी ठीक नहीं चल रही। वहां पर अभी तक इसी चीज को लेकर विवाद है कि आखिर मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। हालांकि अशोक गहलोत वहां से हटना नहीं चाहते और सचिन पायलट वहां पर बैठना चाहते हैं, लेकिन हमेशा से देखा गया कि दोनों के बीच इस चीज को लेकर लगातार मनमुटाव रहता है। अब ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो में सचिन पायलट बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गहलोत के सामने से जो पायलट के समर्थक है वो पायलट का नारा लगाते हुए निकल गए। और एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी इंसल्ट थी गहलोत के सामने कि सचिन पायलट के समर्थक उन्हीं के सामने सचिन पायलट के लिए नारा लगा रहे थे। और यहाँ पर पहले से दोनों के बीच मनमुटाव है, लेकिन ये चीज और ज्यादा बढ़ती चली गई और ज्यादा चीजें जो है कहीं ना कहीं आपसी मुटाव जो है, आपसे संबंध जो है वो और ज्यादा खराब कर रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी पर इंतजार था कि शायद कोई वो बड़ा फैसला ले, लेकिन जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में गए हैं उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सारे फैसले, सारे डिसीजंस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास छोड़ दिए गए थे, लेकिन अब तक वो पार्टी का जायजा ले ही नहीं पाए हैं। कांग्रेस में जिस तरह से ये चीजें देखने को मिली है, देखने को मिलेगा कि अगर राजस्थान में ये चीजें चलती रही तो शायद दूसरी पार्टियां इसका अच्छे से फायदा उठा सके। और यहाँ पर अगर फायदा उठा लिया गया तो ना ही सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे और ना ही अशोक गहलोत, बल्कि राजस्थान में वो जो सरकार है वही किसी और की हो जाएगी। इसी बीच आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं सचिन पायलट की, जिसपे सचिन पायलट किस तरह से क्या चीजें बोलते हुए नजर आए अपनी पार्टी को लेकर, किस तरह का कदम अब वो उठाने वाले हैं, गहलोत को लेकर वो क्या कह रहे हैं, देखिए वीडियो।
क्या यात्रा से पहले एक ऐसा है कि आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। काफी है समुद्र में कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या यात्रा से पहले एक ऐसा है कि आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। काफी है समुद्र में जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। तो आप भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या किस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से एक नया आगाज़ होगा कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे उससे। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ एक किसी पे सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरें, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। मैं बार जाते रहते हैं, मैं पहले तमिलनाडु में था, फिर मैं केरला में गया था और आज मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। यात्रा में सब चलते हैं और एक अलग ही माहौल है। आप जब राजस्थान यात्रा आएगी आप खुद एहसास करेंगे कि देखना टेलीविजन में अलग है, लेकिन यात्रा के बीच में लोगों की जो चलना होता है, जो एक प्यार और जो एक जोश का अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। विजय फैसला ने कल एक बयान दिया है, यात्रा